हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज कुलदीप सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे आप थंबनेल में देख ही रहे हैं, हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक के बारे में। एचसीएस मेंस का जो टॉपिक है, पेपर है जो 30 तारीख को होने वाला है, 30 और 31 को। सो जीएस जो है एक ही बहुत क्रिटिकल एरिया है। क्रिटिकल एरिया इसलिए क्योंकि बहुत सारे एरिया से आपको 200 मार्क्स का पेपर निकल के आने वाला है। और जनरली कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस, जैसे मैंने पिछले वीडियोस लिए थे उसमें मैंने बताया था कि भाई अगेन इसको आप सबसे नीचे रखिए, बिकॉज ऑप्शनल हिंदी इंग्लिश ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, बट जीएस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बट मेरे कहने का मतलब ये था कि भाई इसमें आप कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस बहुत पुअर होता है, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना होता है, बहुत कम या फिर उतने अच्छे से आप यहाँ पे मार्क्स नहीं निकाल सकते। बट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप इसमें अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं और क्या आपको करने की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू द जीएस पेपर, सो दैट वो 200 मार्क्स आप एटलीस्ट 100 सवा 100 मार्क्स लेने की कोशिश करो और एटलीस्ट जो अपने कंपटीशन है उससे थोड़ा सा आगे रहने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मेरे को बताने की, वो है कौन से एरिया से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। पिछले 3-4 साल के पेपर हैं, वहाँ पे एनालिसिस करके मैंने ये एरियाज निकाले हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। और सिंस टाइम बहुत कम है प्री और मेंस के बीच में, तो मुझे लग रहा है कि इसी एरिया से इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्ट होने चाहिए, इसमें निकल के आने चाहिए। ओवरऑल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 19 और 21 वाले पेपर में आपको 6 एंड 14 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिले। बट इसके बाद जो अभी लेटेस्ट 2023 का पेपर हुआ था, जो मैंने एनालाइज भी किया है, वो 10 मार्क्स ईच के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि ये क्रिटिकल एरियाज आपके निकल के आते हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सोशल इश्यूज है, 2 क्वेश्चन है। पॉलिटी गवर्नेंस के 2 क्वेश्चन है, एक पॉलिटी का एक गवर्नेंस का क्वेश्चन है। गवर्नमेंट जो बर्निंग इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं वहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन निकल के आता है। ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से एक एक क्वेश्चन निकल के आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के 1 या 2 क्वेश्चन चल रहे होते हैं। पिछली बार आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले, बट उससे पिछली बार जनरली 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एचपीएससी काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है इसके ऊपर। 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स, जैसे जनरली आप बात कर लो, इन्वायरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस रिसर्च, मिसलिनियस जो एरियाज हैं आपकी, यहाँ से आपको जो है 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी। डिफिकल्टी लेवल, अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात जो और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू मीडियम रहता है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जनरल या जेनेरिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और जेनेरिक क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास जनरली जो मेन से पहुंच जाते हैं बच्चे या मेंस तक जाते हैं, तो बहुत आपके पास कंटेंट होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? तो ये आपकी बाइफर्केशन है। अब इस बाइफर्केशन के हिसाब से देख लो कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आपको पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये 2 एरियाज है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड करंट अफेयर्स वाले जो रिलेशंस हैं, ये ओवरऑल देखो आपको ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये 10 क्वेश्चन को जो है हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं काफी इजीली। 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स में से आप इन एरियाज को निकालो, मेजर मेजर टॉपिक्स को निकालो। जैसे कि अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करूं, तो जैसे आप जो इंडिया के बायलेटरल रिलेशंस हैं, मोदी जी कहीं पे जाके आए हैं, जयशंकर जी कहीं पे जाके आए हैं, कोई इंपॉर्टेंट समिट हुई है, तो इन एरियाज को 6 से 8 महीने के अंदर जो टॉपिक्स में हुए हैं या स्पेसिफिकली 6 महीने में जो हुए हैं उनको आप निकालो। और इनको बेसिकली आप क्या करो, आप प्रॉपरली देखो, एनालाइज करो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। वो आपके लिए करंट अफेयर्स का या इंटरनेशनल रिलेशंस का सोर्स बन जाता है। बहुत डीप, बहुत पीछे नहीं पूछने वाले, कोई आपको इंडो रशिया रिलेशन के एंशिएंट हिस्ट्रीज या एंशिएंट फैक्ट्स नहीं पूछने वाले या पास्ट रिलेशन नहीं पूछने वाले। करंट एस्पेक्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान रहेगा। तो इसी तरह से आईआर को करो, इसी तरह से जैसे इन्वायरमेंट के टॉपिक से हमें पता है, जैसे कि यूएनएफ ट्रिपल सी की लेटेस्ट मीटिंग होके हटी थी। ठीक है जी, कॉप मीटिंग होके हटी, तो उसमें क्या इश्यूज थे, क्या बर्निंग टॉपिक्स निकल के आए थे, तो ये वाले एरियाज देखो आप। ठीक है। सिमिलरली टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं स्पेस रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आपका बन गया है। ठीक है, स्पेशली गगनयान के बाद एंड चंद्रयान 3 हम लोगों ने देखा। तो ये सारे एरियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो आप इन पिछले 6-8 महीने में देखो कि इनमें से आप कौन से टॉपिक निकाल सकते हो, मेजर मेजर टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ और उनको जो है आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखो। ठीक है जी। डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में मैंने बताया था आपको। डाटा इंटरप्रिटेशन में देखो आपको टोटल 8 टॉपिक्स होते हैं। वो 8 टॉपिक्स आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की किताब में मिल जाएंगे, नहीं तो आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो वहाँ पर मिल जाएंगे। आपको इन्हीं एरियाज को कवर करके जाना है। जैसे फ्रीक्वेंसी कब होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी कर्व होती है, मीन मीडियन मोड होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं। हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारे कैसे बनते हैं ये आपको देखने हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले, ईजी है, एक ही दिन में हो जाएगा। आप एक दिन में इनको स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला की क्या है, अगर आप कर सको तो प्लीज इसको कर लेना। इससे 2 क्वेश्चन निकल के तो आपके मोटे मोटे 20 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है कि नहीं। ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 2 क्वेश्चन, अगेन इसमें भी आपको थोड़ा करंट एरियाज के ऊपर फोकस करने की कोशिश करना है, बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा करंट इवेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि करंट डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या चल रहा है। हमने देखा कि अभी साइक्लोन आए थे, आपका ईस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन मिचुंग है, वो सारे साइक्लोन्स का भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है जी। या ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, आपके सिलक्यारा टनल रेस्क्यू है, तो वो सारे एरियाज को देखो और उसकी लिस्ट बना लो और उसके अंदर से जो है आप इसको प्रिपेयर करके रख सकते हो, ठीक है जी। हिमाचल फ्लड से पिछले साल के, तो उसके ऊपर फ्लैश फ्लड का क्वेश्चन आया था पिछले साल, तो इसी तरह से आपको इस साल भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। ज्योग्राफी में भी जो की एरियाज जैसे अर्थक्वेक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोल्केनिक इरप्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप देखो और उसके बाद जो है निकालो, उनको आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है जी। गवर्नमेंट स्कीम्स, इकोनॉमिक इश्यूज, सेम चीज है, आप लाइक अपना जो बजट है उनको देखें और उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, मेजर मेजर जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स है, लाइक एटलीस्ट 40 to 50 स्कीम्स है, आप इनको देखें कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स न्यूज़ में चल रही है। पीएम सूर्य युद्ध योजना हो गई आपकी, बहुत सारी इस तरह की स्कीम्स है जो न्यूज़ में चल रही हैं, ठीक है। तो आप उनको देखे रखिए और उनके मेजर मेजर एस्पेक्ट्स को कवर कीजिए, ठीक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ना, पॉलिटी के अगेन पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी पढ़ी है, 2-3 बार रिवाइज करके प्री में निकाल के आए हो, तो पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। गवर्नेंस रिलेटेड जो है आप इश्यूज पढ़ सकते हो, 3-4 इंपॉर्टेंट, जो भी ये भी करंट अफेयर्स में निकल के आएंगे, गवर्नेंस रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, गुड गवर्नेंस, देन उसके बाद आपका ई गवर्नेंस है, ये एरियाज को आप देखो, ठीक है। एंड इसके ऊपर जो है देन आप क्या करो, आप पॉइंटर्स बना के रखो। सोशल इश्यूज, अगेन ये भी करंट टॉपिक्स में से चलता है, मेजरली एजुकेशन काफी ज्यादा फोकस किया जाता है एचपीएससी द्वारा, एंड सिमिलरली विमेन इश्यूज काफी ज्यादा फोकस किए जाते हैं एचपीएससी द्वारा। सो इस तरह के टॉपिक्स हैं आपके, चिल्ड्रन, विमेन, एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके अंदर जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, अगेन लाइक इसको फोकस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, दो लाइक अगर मैं पिछले 3 साल के कोई पेपर्स की बात करूं तो आर्ट एंड कल्चर से काफी क्वेश्चन निकल, सॉरी आपका 1857 के रिवॉल्ट से क्वेश्चन निकल के आए हैं। एंड आर्ट एंड कल्चर में अगर मैं बात करूं तो आर्किटेक्चर के ऊपर जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन निकल के आए हैं। तो आप इन एरियाज को देखो, क्लोज एरियाज देख के उनको हम लोग देख सकते हैं, बट मेजर काम जो हम लोग कर सकते हैं वो है पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स को निकालें एंड उसमें से जो है इंपॉर्टेंट एरियाज को देखें, ठीक है जी। प्रो टिप इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि 6 से 8 महीने के जो करंट अफेयर्स है, जो भी अगर आप कंपाइलेशन करते हो या आपने अपने नोट्स बना रखे तो उसके अंदर से आप टॉपिक्स निकाल के रखो, टॉपिक्स की हेडिंग्स को आप यूज करो एंड देन उसके अंदर से आप ब्रॉड जेनेरिक पॉइंट्स जो है वो अपने बना के रखो ताकि आप इनको यूज कर सकें गाइस, ठीक है जी। सो हर एक टॉपिक को करना जरूरी है। अब इसी चीज को लेके हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने मैंने आपको जैसे पिछली बार बताया था तो 4 आपको एरियाज बताए थे कि सिलेक्टिव कवरेज करना है, जैसे मैंने बताया पीवाई क्यूज को फोकस करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जब यूपीएससी एंड एचसीएस दोनों के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखो इन्हीं पीछे के टॉपिक्स में, सो दैट आपको एक ब्रॉड आइडिया मिलेगा। प्लस बहुत बार ये भी हुआ है कि एचसीएस में पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जैसे कि इंडिया की न्यूक्लियर या सॉरी इंडिया का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इसके ऊपर क्वेश्चन लगातार 2-3 बार आया हुआ है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ना छोड़ो, पीवाईक्यू से आपको देखने मिलेंगे। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपकी आंसर राइटिंग की जो प्रेजेंटेशन है वो इंप्रूव होगी, और प्रेजेंटेशन यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, बिकॉज मोस्टली सबको क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं आता, जेनेरिक आता है, तो वहाँ पे जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे आंसर्स को उतना आपको फायदा होने वाला है, ठीक है जी। सिलेक्टिव कवरेज कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यही चीज़ को आसान करने के लिए ना हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों के टेस्ट सीरीज में सिमिलर तरह का पैटर्न हम लोगों ने लेके आए हैं। हमारी जो मेंस की टेस्ट सीरीज है इसमें हमने क्या किया है कि भाई पहले तो पीवाईक्यूज के भी टेस्ट बना रखे हैं अगर आप देना चाहते हो तो, इसके अलावा हर टॉपिक वाइज जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस है इसके हमने सोशल इश्यूज, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इसके हम लोगों ने पीवाईक्यूज भी डाले हुए हैं, प्रॉपर पीवाईक्यूज भी डाले हुए हैं, प्लस जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट है वो भी डाले हुए हैं, एंड इसके साथ साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी डाले हुए हैं ताकि आप प्रॉपरली अपनी जो है रिवीजन कर सको, ठीक है। इसमें अंदर मेजर टॉपिक्स भी मिल जाएंगे आपको, प्लस आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस देखिए फुल लेंथ यहाँ पे मैंने टेस्ट का कुछ पोर्शन डाला हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने डाले हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, इंडियन रेवोल्यूशनरीज के ऊपर क्वेश्चन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय
बाय द वे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हरियाणा में सरकारिया कमीशन, गवर्नर का रोल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चलता रहता है, तो सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के बारे में पूछा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। तो बेसिकली जो हम लोगों का आइडिया जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उस बेसिस पे हम लोगों ने फुल लेंथ टेस्ट भी बनाए हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इनको दें गाइस, ठीक है जी। सो ये एक पर्टिकुलर छोटा सा सेशन मैंने आपको लेना था कि भाई किस तरह से आप जीएस में अपने आंसर्स को अच्छे से स्कोर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि अगर आप चाहते हो मैं इस लिस्ट को बना के आपके साथ शेयर करूँ तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। बट आइडियल्स कंडीशन वही रहेगी कि आप अपनी लिस्ट खुद बनाओ, बट इन केस इफ यू वांटेड आई कैन डू इट फॉर यू एंड प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट हम लोग इसको करें, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक दिस सेशन। आई डिडंट वांटेड दिस सेशन टू बी टू लॉन्ग, तो शॉर्ट रखने की कोशिश करी थी। Till next time guys, thank you very much, see you in the next session, we'll talk a lot of things other time. Bye bye, all the best.